तो आज का नेक्स्ट टॉपिक है डेफिनेशंस। मेडिसिन एंड टॉयलेट प्रिपरेशन के अंदर जो भी डेफिनेशंस आती हैं वो हम डिस्कस करने वाले हैं। तो इसमें सारी डेफिनेशंस में भी सारी इंक्लूड ना हो, बट इंपॉर्टेंट डेफिनेशन जो मुझे लगी मैंने वो सारी डेफिनेशंस इसमें बताई हैं जो कि एग्जाम में आपके आ सकती हैं डेफिनेशंस। सबसे पहली डेफिनेशन आती है हमारी अल्कोहल। तो अल्कोहल मीन्स इथाइल अल्कोहल ऑफ एनी स्ट्रेंथ। मीन्स अल्कोहल का यहाँ पे मतलब है कि इथाइल अल्कोहल किसी भी स्ट्रेंथ या प्योरिटी की हैविंग दी केमिकल कंपोजिशन C2H5OH। मीन्स कोई भी इथाइल अल्कोहल जिसका भी अगर फार्मूला C2H5OH है तो उसकी किसी भी स्ट्रेंथ की या प्योरिटी की जिसका केमिकल कंपोजिशन C2H5OH है वो क्या है, अल्कोहल के कैटेगरी में आता है। नेक्स्ट है एब्सोल्यूट अल्कोहल। एब्सोल्यूट अल्कोहल मीन्स अल्कोहल कन्फर्मिंग टू द ब्रिटिश फार्माकोपियल स्पेसिफिकेशन फॉर डिहाइड्रेटेड अल्कोहल। मीन्स वो अल्कोहल जो कि अकॉर्डिंग टू ब्रिटिश फार्माकोपियल स्टैंडर्ड से बनाए गए हैं या उसके ब्रिटिश फार्माकोपिया में जो भी स्पेसिफिकेशन दिए गए हैं उसके हिसाब से बनाए गए हैं, वो क्या है, एब्सोल्यूट अल्कोहल। तो पहली डेफिनेशन है अल्कोहल। अल्कोहल मीन्स इथाइल अल्कोहल किसी भी स्ट्रेंथ या प्योरिटी की जिसका केमिकल कंपोजिशन C2H5OH हो। और एब्सोल्यूट अल्कोहल किसे बोला गया कि अल्कोहल जो सारी स्पेसिफिकेशन को कंफर्म करता हो जो कि मेंशन्ड है ब्रिटिश फार्माकोपिया में। मीन्स ब्रिटिश फार्माकोपिया की स्पेसिफिकेशन के अकॉर्डिंग जो अल्कोहल बनाए गए हैं उसको बोला गया है एब्सोल्यूट अल्कोहल। नेक्स्ट हमारा आ जाता है बॉन्डेड मैन्युफैक्चरिंग या बॉन्डेड मैन्युफैक्चरिंग बोल सकते हैं, बॉन्डेड लैबोरेटरी के नाम से भी आ जा सकता है। तो मीन्स द प्रीमाइसेस अप्रूव्ड एंड लाइसेंस्ड फॉर मैन्युफैक्चर एंड स्टोरेज ऑफ मेडिसिनल एंड टॉयलेट प्रिपरेशंस कंटेनिंग अल्कोहल, ओपियम, इंडियन हेम्प एंड अदर नार्कोटिक ड्रग ऑन विच ड्यूटी हैज नॉट बीन पेड। मीन्स वो सारी प्रीमाइसेस मीन्स द प्रीमाइसेस अप्रूव्ड एंड लाइसेंस फॉर द मैन्युफैक्चरर एंड स्टोरेज। यहाँ पे सिंपल हम आपको शॉर्ट में बता देते हैं कि वो लैबोरेटरीज जो कि आपके इंडियन गवर्नमेंट के अंडर में है, स्टेट गवर्नमेंट के अंडर में है और जो स्टेट गवर्नमेंट के अकॉर्डिंग काम करती है, ठीक है, उसके सारे रूल्स रेगुलेशन कौन डिसाइड करता है, इंडियन गवर्नमेंट डिसाइड करती है। और जो उसके लैब के अंदर जो भी मेडिसिन अगर मैन्युफैक्चर हो रही है जिसमें अल्कोहल है, अल्कोहल के साथ साथ उसमें अगर ओपीएम है, इंडियन हेम्प है या कोई अदर नार्कोटिक ड्रग है, उनसे अगर मिलके बना हुआ है तो उन सब मेडिसिन पर भी जो भी टैक्स होगा वो कौन लगाएगा, इंडियन गवर्नमेंट लगाएगी। बट ये टैक्स क्या है, कब लगाई जाती हैं, जब वो मार्केट में डिस्ट्रीब्यूशन के लिए आती है। मीन्स उस पर जो एक्साइज ड्यूटी है वो कब लगाई जाती है, जब वो मार्केट में डिस्ट्रीब्यूट की जाती है। मीन्स ये जो सारी लैब्स होती है जहाँ पे मैन्युफैक्चर होता है कोई भी मेडिसिन जिसके अंदर अल्कोहल या कोई भी नार्कोटिक ड्रग या ओपीएम या इंडियन हेम्प का यूज हुआ हो, वो जब मार्केट में आने के बाद उनमें एक्साइज ड्यूटी लगाई जाती है। वो सारी जो लैबोरेटरी होती हैं वो इंडियन गवर्नमेंट की तरफ से अंडर में होती हैं, उनको बोलते हैं बॉन्डेड मैन्युफैक्चरिंग या बॉन्डेड लैबोरेटरी। मीन्स सिंपल कहने का मतलब है बॉन्डेड मैन्युफैक्चरिंग या बॉन्डेड लैबोरेटरी किसके अंडर में होती है, इंडियन गवर्नमेंट के अंडर में होती है। उसमें पहले से कोई टैक्स नहीं लिया जाता है। उसमें जब प्रोडक्ट के बनने के बाद, मेडिसिन के बनने के बाद जिसमें जो अल्कोहल कंटेनिंग या नार्कोटिक ड्रग कंटेनिंग मेडिसिन है या ओपीएम कंटेनिंग है, उनको बनने के बाद जब उनको मार्केट में लाया जाता है तब उस पर एक्साइज ड्यूटी लगाई जाती है। और कौन लगाता है एक्साइज ड्यूटी, इंडियन गवर्नमेंट लगाती है। सेकेंड डेफिनेशन है हमारी नॉन बॉन्डेड मैन्युफैक्चरिंग या इसे हम बोल सकते हैं नॉन बॉन्डेड लैबोरेटरी। तो सिंपल बॉन्डेड यहाँ पे भी क्या होता है, यहाँ पे भी लाइसेंस अप्रूव होता है किसके लिए, कोई भी मेडिसिन जिसमें अल्कोहल है या इंडियन हेम्प है या ओपीएम है या कोई अदर नार्कोटिक ड्रग है उसको बनाने के लिए। बट क्या होता है, यहाँ पे जो टैक्स एक्साइज ड्यूटी लगती है, टैक्स लगता है, वो प्रोडक्ट के मार्केट में आने के बाद नहीं लगाई जाती। मीन एट द टाइम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन नहीं लगाई जाती है। इसमें टैक्स तभी ले लेती है जो इंडियन गवर्नमेंट है। ये जो लैबोरेटरी होती है नॉन बॉन्डेड, ये इंडियन गवर्नमेंट के अंडर में नहीं होती हैं, ठीक है। इनमें कब लगता है, लेकिन इनमें भी टैक्स लगता है, लेकिन कब लगता है, जब कोई ऐसा पर्सन जो कि एक तरह से प्राइवेट पर्सन चला रहा है कोई लैबोरेटरी, वो क्या करता है, जब गवर्नमेंट से अल्कोहल को खरीदता है, ठीक है, या कोई भी नार्कोटिक प्रिपरेशन ओपीएम इन सबको परचेज करता है जब इंडियन गवर्नमेंट से, उसी टाइम उसको खरीदते टाइम ही, अल्कोहल को खरीदते टाइम ही उस पर टैक्स लगा दिया जाता है। उसके बाद प्रिपरेशन करने के बाद वो मार्केट में जब डिस्ट्रीब्यूशन के लिए लाता है तब उस पर कोई भी टैक्स नहीं लगा देता। मीन्स एट द टाइम ऑफ परचेज ऑफ अल्कोहल इंडियन गवर्नमेंट उस पर टैक्स लगा देती है और वो फिर उसको
वो लेने के बाद अपनी जो भी लैबोरेटरी है वहाँ पे बनाया जाता है। तो एक तरह से कह सकते हैं जो नॉन बॉन्डेड है वो क्या होता है, कोई प्राइवेट पर्सन चलाता है, और जो बॉन्डेड मैन्युफैक्चरिंग होती है, बॉन्डेड लैबोरेटरी होती है, वो इंडियन गवर्नमेंट के अंडर में होती है। इंडियन गवर्नमेंट जो बॉन्डेड होती हैं उनमें टैक्स कब लगता है, एट द टाइम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन एक्साइज ड्यूटी लगाई जाती है। बट नॉन बॉन्डेड मैन्युफैक्चरिंग में जो एक्साइज ड्यूटी होती है वो कब लगती है, जब जो प्राइवेट पर्सन जो चला रहा है वो उस अल्कोहल को परचेज करते टाइम, मीन्स मेडिसिन में जो भी अल्कोहल यूज हो रहा है या ओपियम या हैम्प ये सब जो भी यूज हो रहा है उन सबको जब इंडियन गवर्नमेंट से परचेज करता है उसी टाइम एक्साइज ड्यूटी उस पर लगा दी जाती है। इससे उसको एट द टाइम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन परचेज नहीं करना पड़ता है, नहीं लगा एट द टाइम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन उसको वो एक्साइज ड्यूटी वो नहीं लगाता है या पे नहीं करता है। नेक्स्ट हमारी डेफिनेशन है डीनेचर्ड अल्कोहल या डीनेचर्ड स्पिरिट। तो ये अल्कोहल क्या होता है, मीन्स अल्कोहल ऑफ एनी स्ट्रेंथ विच हैज बीन रेंडर्ड अनफिट फॉर ह्यूमन कंजप्शन बाय द एडिशन ऑफ सब्सटेंसेस अप्रूव्ड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट और बाय द स्टेट गवर्नमेंट विद अप्रूवल ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट। मीन्स ये वो अल्कोहल है, अल्कोहल उस स्ट्रेंथ की अल्कोहल है जिनमें क्या किया जाता है, जो है इंडियन गवर्नमेंट के द्वारा अप्रूव होता है, स्टेट मेन सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा होता है या स्टेट गवर्नमेंट के विद द अप्रूवल ऑफ स्टेट गवर्नमेंट। क्या करते हैं इसमें, अल्कोहल को किसी स्पिरिट में ऐड कर दिया जाता है ताकि लोग उसका मिसयूज ना कर सके। मीन्स एक सिंपल कह सकते हैं कि ऐसे अल्कोहल जो इंडियन गवर्नमेंट के द्वारा अप्रूव्ड होती हैं और ऐसे अल्कोहल को किसी स्पिरिट में ऐड कर दिया जाता है। और क्यों ऐड किया जाता है, ताकि वो क्या हो जाए, लोग उसका मिसयूज ना कर सके। अगर उसका यूज करेंगे तो क्या हो जाएगी, डेथ हो जाएगी लोगों की। तो लोगों को पता होगा कि अगर हम इसका मिसयूज करेंगे, अल्कोहल क्या है, लोग अल्कोहल का नशा करने के लिए यूज कर रहे हैं, लेकिन अगर उसको अल्कोहल को अगर स्पिरिट में ऐड कर दिया जाए और ये पता हो कि इसको पीने से अगर पर्सन की डेथ भी हो सकती है तो लोग उससे नहीं उसका नशा करेंगे। तो उन्हीं को बोला गया डीनेचर्ड अल्कोहल या डीनेचर्ड स्पिरिट। मीन्स अल्कोहल को किस में ऐड कर दिया गया, स्पिरिट में, और ये किसके द्वारा होता है, इंडियन गवर्नमेंट इसको अप्रूव करती है। ठीक है, ताकि लोग, ये क्यों बनाए जाते हैं, ताकि लोग उसका मिसयूज ना कर सके। अगर उसका मिसयूज करेंगे तो लोगों की डेथ भी हो सकती है। तो इसे बोला गया डीनेचर्ड अल्कोहल या डीनेचर्ड स्पिरिट। नेक्स्ट है फिनिश्ड स्टोर। तो फिनिश्ड स्टोर मीन्स दैट पोर्शन ऑफ नॉन बॉन्डेड और बॉन्डेड लैबोरेटरी विच इज सेट अपार्ट फॉर द स्टोरेज ऑफ इट्स फिनिश्ड प्रिपरेशन। तो फिनिश्ड स्टोर किसको बोला गया, अभी आपको हमने बॉन्डेड लैबोरेटरी बताया था, नॉन बॉन्डेड लैबोरेटरी बताया था, मैन्युफैक्चरिंग बताया था। तो जो भी बॉन्डेड और नॉन बॉन्डेड मैन्युफैक्चरिंग है इनमें जहाँ पे ये लैबोरेटरी है उनका वो पोर्शन जहाँ पे प्रोडक्ट के बनने के बाद उन्हें जो फिनिश्ड प्रोडक्ट है उसको स्टोर किया जाता है, उसे बोलते हैं फिनिश्ड स्टोर। मीन्स सपोज करिए कि आप कहीं लैब में कोई मेडिसिन प्रिपेयर हो रही है, उसके उसका स्टोरेज किया जा रहा है एक अलग पोर्शन में, तो उसी पोर्शन को बोला गया फिनिश्ड स्टोर। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा लैबोरेटरी। तो लैबोरेटरी मीन्स दैट पोर्शन ऑफ नॉन बॉन्डेड और बॉन्डेड मैन्युफैक्चरिंग इन विच द एक्चुअल मैन्युफैक्चर ऑफ ड्यूरेबल टेक्स प्लेस। ड्यूरेबल मीन्स यहाँ ड्यूरेबल वर्ड का मतलब है गुड्स से, ठीक है, गुड्स या मेडिसिन भी आप बोल सकते हो। तो लैबोरेटरी से हमें ये यहाँ पे ये मतलब है कि नॉन बॉन्डेड या बॉन्डेड मैन्युफैक्चरिंग का वो पोर्शन जहाँ पे क्या होता है, एक्चुअल प्रोडक्ट की मैन्युफैक्चरिंग होती है, जहाँ पे एक्चुअली जो गुड्स हैं या ड्यूरेबल हैं वो हमारे वहाँ बनते हैं। ठीक है, उसे हम उस प्लेस को बोलते हैं लैबोरेटरी। नेक्स्ट हमारी डेफिनेशन है रेस्ट्रिक्टेड स्पिरिट। तो इट मीन्स प्लेन अनडीनेचर्ड अल्कोहल ऑफ अ स्ट्रेंथ नॉट लेस देन 50 डिग्री ओवर प्रूफ एंड इंक्लूड एब्सोल्यूट अल्कोहल। मीन्स वो स्पिरिट जिसमें कि क्या है, जिसमें अल्कोहल नहीं ऐड किया गया है, उन्हें बोला गया रेस्ट्रिक्टेड स्पिरिट। एंड रेस्ट्रिक्टेड प्रिपरेशन क्या होती है, इट मीन्स एवरी मेडिसिन and toilet preparation specified in the schedule and includes every preparation declared by the central government as restricted preparation। मीन्स वो सारी मेडिसिन जो किसके अंडर में आती हैं, मेडिसिनल एंड टॉयलेट प्रिपरेशन के अंडर में, उन्हें बोला गया रेस्ट्रिक्टेड प्रिपरेशंस। और जिससे किसने इन प्रिपरेशन को किसने डिक्लेयर किया है रेस्ट्रिक्टेड प्रिपरेशन, सेंट्रल गवर्नमेंट ने। तो ये हमारी कुछ, हाँ, नेक्स्ट हमारी है अनरिस्ट्रिक्टेड प्रिपरेशंस। तो इट मीन्स एनी मेडिकल और टॉयलेट प्रिपरेशन कंटेनिंग अल्कोहल बट अदर देन रिस्ट्रिक्टेड प्रिपरेशन। मीन्स वो सारी मेडिकल टॉयलेट प्रिपरेशन में सारी प्रिपरेशन जिनमें क्या है, अल्कोहल है, बट वो रिस्ट्रिक्टेड प्रिपरेशन के अंडर में नहीं आती है। नेक्स्ट है हमारा स्पिरिट स्टोर। इट मीन्स दैट पोर्शन ऑफ बॉन्डेड एंड नॉन बॉन्डेड मैन्युफैक्चरिंग विच इज सेट अपार्ट फॉर द स्टोरेज ऑफ
alcohol, opium, Indian hemp and other narcotic drugs, narcotic purchase free of duty at the prescribed date of duty. Means वो बॉन्डेड और नॉन बॉन्डेड लेबोरेटरी या मैन्युफैक्चरिंग का वो पोर्शन जहाँ पे क्या स्टोर किया जाता है, एल्कोहल, ओपियम, इंडियन हैम्प या अदर जो नार्कोटिक ड्रग्स है उनका स्टोर किया जाता है, उन्हें बोला जाता है स्प्लिट स्टोर। अभी हमने एक बताया था आपको फिनिश्ड स्टोर, जहाँ पे हमारा प्रोडक्ट बनने के बाद स्टोर किया जा रहा है इन लेबोरेटरी के, वो पोर्शन क्या कहलाता है, फिनिश स्टोर। स्प्लिट स्टोर पे क्या स्टोर किया जाता है, जिस पोर्शन में आपका अल्कोहल, इंडियन हैम्प, ओपियम इन सबको स्टोर किया जाता है उसे हम बोलते हैं स्प्लिट स्टोर। ये हमारी कुछ डेफिनेशन थी जो मुझे इंपॉर्टेंट लग रही थी मेडिसिनल एंड टॉयलेट प्रिपरेशन के अंडर में। तो इफ़ यू लाइक माय वीडियो, सब्सक्राइब माय चैनल एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस बेल आइकॉन। नेक्स्ट वीडियो में हम आगे और डिस्कस करेंगे इस एक्ट के बारे में।